भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा जारी है। इसी बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जल्द ही देश में ज्यादा ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया जाएगा। इस फैसले का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने स्वागत किया। यूनियन के मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि रिजर्वेशन का कार्य आरक्षण संवर्ग और कॉमर्शियल वाणिज्य संवर्ग के द्वारा किया जाता तो और बेहतर होता। लॉकडाउन 25 मार्च से शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार पूरे देश में भारतीय रेल बंद है और हमने ये भी देखने का काम किया है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 के मध्य प्रवासी मजदूरों की भीड़ सड़कों पर पैदल चलने लगी और ये एक बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने आने लगी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लॉकडाउन 3 में कुछ श्रमिक स्पेशल चलाने का निर्णय लिया। साथ ही साथ 15 पेयर राजधानी स्पेशल ट्रेन्स चलाने का भारतीय रेलवे ने निर्णय लिया। और अभी लॉकडाउन 4 में के समाप्त होते ही 1 जून से 100 पेयर्स 200 गाड़ियाँ, यात्री गाड़ियाँ चलाने का निर्णय भारतीय रेल ने लिया है और उसकी बुकिंग IRCTC के माध्यम से रखने का काम किया है। हम इस निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं कि गाड़ियाँ चलाई जाए, लेकिन हमारा भारतीय रेल से, भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री जी से ये निवेदन है कि जिस तरीके से 200 गाड़ियों को चलाने का निर्णय लिया गया है तो फिर उसकी जो बुकिंग और उसके जो रिजर्वेशन का काम है वो जो रेलवे का एक विभाग, वाणिज्य विभाग के आरक्षण संवर्ग और कॉमर्शियल वाणिज्य लिपिक संवर्ग से कराया जाना भी शुरू किया जाना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से दुकानें खुल रही हैं, जिस तरीके से राहत और छूट मिलती जा रही है, जिस तरीके से स्टेशन पर स्टॉल्स खुलने का काम हो रहा है, जिस तरीके से बुक स्टॉल, खाद्य सामग्री स्टेशन पर मिलने का काम हो रहा है, उसी तरीके से अगर स्टेशन पर आरक्षण विंडो और बुकिंग विंडो खुलने का काम हो जाए और रेल कर्मचारी दे तो जो गरीब जनता, जो प्रवासी मजदूर जो मोबाइल के माध्यम से या ई-बैंकिंग के माध्यम से या IRCTC के माध्यम से बुकिंग नहीं करा सकते हैं, वो भी कम से कम आरक्षण विंडो पर जाकर, बुकिंग विंडो पर जाकर बुकिंग कराकर इन गाड़ियों में सफ़र कर सकते हैं ताकि गरीब और मज़दूरों को भी इन गाड़ियों का लाभ मिल सके। इसलिए ये व्यवस्था इस देश में अवश्य रूप से लागू होनी चाहिए। इस प्रकार की हम मांग करते हैं। सर, गरीब वर्ग कैसे करेगा यात्रा जब विंडो नहीं खुले जा रहे हैं, कैसे करेगा? आज की स्थिति यही है। आज की स्थिति में हम 200 ट्रेन चला रहे हैं, IRCTC के माध्यम से हम उसकी बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि IRCTC के माध्यम से बुकिंग वो लोग करा पाएंगे जो कि संपन्नशाली हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जिनके मोबाइल पर ई-बैंकिंग है, ई टिकटिंग है, इस तरीके के ऐप डाउनलोड हैं, वो लोग करा सकते हैं। लेकिन गरीब जनता, जिसे ये मालूम है कि टिकट बुकिंग विंडो से मिलती है स्टेशन की, जिन्हें ये मालूम है कि आरक्षण कार्यालय से आरक्षण मिलता है, वो कैसे करा पाएगा? एक बार फिर वही गरीब और वही मजदूर फिर एजेंटों के पास फंसने का काम होगा, इधर उधर भटकने का काम होगा। और जिस तरीके से अभी भी प्रवासी मजदूर इधर उधर धक्के खा रहे हैं, उसी प्रकार से गरीब जनता, प्रवासी मजदूर, श्रमिक, अनपढ़ आदमी अभी भी 200 गाड़ियां चलने के बाद भी धक्के ही खाएंगे, एजेंटों के जाल में ही फंसने का काम होगा। इसलिए हमारी भारत सरकार से निवेदन है कि जिस तरीके से दुकानें खोली गई हैं, जिस तरीके से स्टेशन के बुक स्टॉल, सारे आपकी स्टॉल्स, खाद्य सामग्री की स्टॉल खोली है, उसी तरीके से आप बुकिंग और आरक्षण विंडो को खोलने का काम भी कीजिए। हमारे रेल कर्मचारी गरीब जनता और मजदूरों को ये सेवा देने का काम करें।